हर 2 गली बाद मस्जिदें क्यों बनाई जा रही हैं? ये एक बहुत बड़ी साजिश है हिंदुओं को भगाने के लिए। उन दंगों में मैंने सुना है कि आपके बेटे को भी गोली मारी थी, यहाँ से लगकर यहाँ निकल गई। वो तो परमात्मा की ऊपर की बात, क्योंकि बेटा मेरा अच्छाई में था। जो दिल्ली के अंदर एक नहीं, मैं आपको सैकड़ों मंदिर दिखा दूंगा जो सीलमपुर में बंद है, चौहान बांगर में बंद है, करदमपुरी कबीर नगर में मंदिर बंद हो चुके हैं। वो यही सोचो, आपके अजान के बाद हम लोग सुन सकते हैं, ये हमारे मंदिर की घंटी क्यों नहीं सुन सकते? इनको इनसे हमसे क्या आपत्ति है? कौन सा आके बोल देगा कल को दंगे होंगे? मैं जिम्मेदार हूँ दंगों का? कोई नहीं होता, अपने अपने घरों में बैठ जाते सारे के सारे। यहाँ की पब्लिक पिसेगी नहीं है वहाँ। अगर बीजेपी की सरकार में कुछ नहीं हुआ तो जिंदगी में कुछ हो नहीं सकता। कुछ होने अभी भी अगर सुनवाई नहीं हुई तो कभी नहीं होगी। आज तक केजरीवाल था, सुनवाई हुई नहीं। मान लीजिए आप यहाँ से मकान बेचकर चले भी गए तो आप भागकर कहाँ जाएंगे? भाई हिंदू भागता रहा है और भागता रहेगा, और एक दिन जाके समुद्र में डूब जाएगा। और नमस्कार, इस वक्त मैं खड़ा हूँ सीलमपुर विधानसभा के ब्रह्मपुरी क्षेत्र में, और इस गली का नंबर है गली नंबर 12। यहाँ हिंदुओं के मकान के ऊपर इस तरह के पोस्टर चस्पा किए हुए हैं, लगाए हुए हैं हिंदू ने कि यह मकान बिकाऊ है। क्या कारण है, किस वजह से आखिर हिंदू बहुसंख्यक समाज यहाँ से पलायन को मजबूर है? ये पोस्टर केवल एक स्थान पर नहीं लगे हुए, कई घरों में लगे हुए हैं। मैं आपको ये देखिए, इस मकान पर भी इस तरह का ये पोस्टर लगा हुआ है, यह मकान बिकाऊ है। और क्या विवाद है मैं आपको बता देता हूं। इस गली के अंदर एक मस्जिद बन रही है जिसको लेकर काफी तनाव है, और यहाँ का बहुसंख्यक समाज, बहुसंख्यक नहीं कहूँगा क्योंकि यहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक समाज डरा हुआ है कि इस मस्जिद के बन जाने के बाद वह असुरक्षित महसूस कर रहा है। आप लोगों को मालूम होगा ये एक संवेदनशील इलाका है। 2020 में यहाँ बहुत बड़े सांप्रदायिक दंगे हुए थे जिसमें 55 से ज्यादा लोग मारे गए थे, और उसमें एक नाम उभर कर आया था ताहिर हुसैन का। पहले किसी समय यहाँ हिंदू बहुसंख्यक होता था, लेकिन उन दंगों के बाद हिंदू यहाँ से धीरे धीरे पलायन करने लग गया। और यहाँ बहुत बड़ी विडंबना है कि आज हिंदू यहाँ अल्पसंख्यक हो गया। एक सज्जन पुरुष मेरे साथ खड़े हैं। सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पंडित शंकर लाल गौतम है। हाँ पंडित जी, क्या कारण है आप इस मस्जिद का निर्माण क्यों रुकवाना चाहते हैं? पहली बात तो ये मस्जिद नहीं थी, एक मकान है जो गली नंबर 13 में आप सामने देख रहे हैं। वो एक मकान है, उसमें एक समाज, मुस्लिम समाज के लोग नमाज पढ़ते थे, तो घर में नमाज पढ़ रही तो हमें आपत्ति नहीं। उन्होंने उस पर लिख दिया अलमतीन, तो लिख दिया, हमें कोई भी आपत्ति नहीं। 2020 के जो दंगे हुए उसमें एक गलत सूचना फैलाई गई कि जो गली नंबर 13 में जो जिसमें नमाज पढ़ते हैं वो मस्जिद के नाम देते हैं ये लोग, उसमें उसको आग लगा दिया गया, तोड़ दिया गया, जबकि वहाँ कुछ हुआ ही नहीं था। 2-2.5 हज़ार आदमी उस वहाँ से बुलाया गया रोड से, और यहाँ से ही गोलियाँ इसी जगह से निकल के गए, वो गोलियाँ चलाई गई। और एक छोटा मंदिर हुआ करता था गली नंबर 13 में, वहाँ तक पत्थरबाजी और गोलियाँ चली। मतलब यहाँ गोलियाँ चली थी जी। और अभियुक्त कौन थे गोली चलाने वाले? मुस्लिम समाज के लोग थे और 3 हिंदू लड़कों के गोलियाँ लगी थी, समझे जी। और वो एक छोटा मंदिर था, वहाँ तक डर भय के मारे वो छोटा मंदिर बंद कर दिया गया। वो मंदिर आज बंद है, बंद हो गया। दीवार दिखाएंगे, दीवार लगा दी गई ऐसी, क्योंकि भैया कौन अपने घर पे गोली पत्थर चलवाएगा। अब ये जब गली नंबर 13 में आप नमाज पढ़ते हो, किसी कोई आपत्ति नहीं थी, दंगे भी भूल दिए गए लोगों ने, 5 साल हो गए, उसको भी भूला जा रहा है, तो आप 12 नंबर गली में क्यों विवाद खड़ा कर रहे हैं? मतलब गली नंबर 13 में भी एक मस्जिद बनी हुई है, ऑलरेडी है, वो सामने जो बिल्डिंग है, जो है वो सामने बिल्डिंग है, आप उसमें पढ़ते हो, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। रोड पे भी पढ़ते हो तो भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं, क्योंकि थोड़ी देर का मामला होता है। आप 12 में क्यों ला रहे हो? हर 2 गली बाद मस्जिदें क्यों बनाई जा रही हैं? ये एक बहुत बड़ी साजिश है हिंदुओं को भगाने के लिए। आप इसे साजिश नहीं कह सकते। मैं एक मिनट बात पूछना चाहता हूँ, ये एक सेक्युलर कंट्री है, यहाँ सबको अपनी पूजा पद्धति से पूजा करने का अधिकार है। अगर वो मस्जिद बना रहे हैं तो आपको ऑब्जेक्शन किस बात पे है? ऑब्जेक्शन ये है कि आप चौहान बांगर जाफराबाद में कौन सी 10 साल में मस्जिद बनी है? एक मस्जिद बना दो। ब्रह्मपुरी में हर 2 गली बाद मस्जिद क्यों बनाई जा रही है? बता दिए, हिंदू बाहुल क्षेत्र है तो इसलिए वहाँ बजाय मस्जिद बनाई। सबसे बड़ा बात क्या कारण का है, हिंदू अगर 1-2 मस्जिद वगैरह बन जाती है तो हमारे लोग पलायन करने को राजी हो जाते हैं।
क्यों, क्या कारण? बस वो आवाज़ की आवाज़ और वो हड्डियाँ फेंकनी है हमारे घरों पे या गली में, वो सब नॉनवेज वगैरह। जानबूझकर आपके घर के आगे हड्डियां फेंकी जाती है, मांस के टुकड़े फेंके जाते देखो ऐसा मुस्लिम समाज का और हिंदू समाज का कल्चर अलग है, थोड़ा डिफरेंट है, तो वो उस चीज़ से थोड़ा वो रहता है। हम लोग साफ़ सफाई इस व्यवस्था रहते हैं, नॉनवेज का वो अगर कोई कूड़ा भी है तो बाहर नहीं डाला जाता। नहीं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ क्या ये समस्या का हल है? आज अपने घरों पे आपने पोस्टर चस्पा कर दिए, यहाँ भी एक पोस्टर लगा हुआ था, आप दिखाइए यहाँ पर। कल पुलिस वालों ने आकर इस पोस्टर को हटा दिया है कि इससे सांप्रदायिक उन्माद फैलता है, सांप्रदायिकता फैलती है, ये पोस्टर हटा दिया है। मान लीजिए आप यहाँ से मकान बेचकर चले भी गए तो आप भागकर कहाँ जाएंगे? भाई हिंदू भागता रहा है और भागता रहेगा, और एक दिन जाके समुद्र में डूब जाएगा और होगा। मतलब यहाँ पर मस्जिदों का निर्माण हो रहा है। मैंने एक रिपोर्टिंग कर दी चौहान बांगर के अंदर, गली नंबर 17 में। वहां पर एक 100 साल पुराना मंदिर है, जहां कब्जा हो गया था, उस कब्जे को जाकर मैंने छुड़वाया था। जी जी जी, आपको शायद मालूम हुआ इस मामले को। आज भी वो मंदिर वीरान पड़ा है, मंदिर यहाँ से बंद होते जा रहे हैं और लगातार मस्जिदें बढ़ती जा रही हैं। वही कारण है कि जब हिंदू पलायन कर जाता है तो ना तो उसमें पूजा जलाने वाला होता, ना दिया जलाने वाला बचता। तो इसीलिए वो जाफराबाद के जो मंदिर हैं वहाँ पूरा चौहान बांगर और जाफराबाद क्षेत्र मुस्लिम हिंदू क्षेत्र था, लेकिन आज नहीं है वहाँ पे। वो मंदिर इसलिए वीरान हो गए हैं कि वहाँ हिंदू आबादी नहीं है, और ऐसे यहाँ पे हो जाएगा। तो अब कब तक भागता रहेगा हिंदू? बस वाली बात है कि हम नहीं, भागने से क्या होगा? अपनी शिकायत दर्ज करवाइए कि हमारे को दूसरे संप्रदाय के लोग तंग करते हैं या कोई परेशानी है, तो पुलिस है, प्रशासन है, न्यायालय है। पुलिस प्रशासन तो देखो जी क्या वर्क कर रहा है, हमसे ज़्यादा वो हम जानते हैं। ये 2008 में की बिल्डिंग गिरी थी, बनते वक्त 5-6 मंजिल बिल्डिंग थी, और उसी बिल्डिंग पर C85 नाम है इसका, गली नंबर 8 मेन रोड में लोग मारे गए, डीसी तक सस्पेंड हुआ। उसके बाद ही ये 6 मंजिल बिल्डिंग बना दी गई। 6 मंजिल, 6 मंजिल अथॉरिटी नहीं है, 4 मंजिल। मैं आपको बता रहा हूँ 6 मंजिल, और 6 मंजिल बिल्डिंग बना दी गई। ना तो इसमें सेल टैक्स, इनकम टैक्स दिया गया, ना रेवेन्यू दिया गया। और MCD के अधिकारियों ने अपने रिकॉर्ड में आज भी चेक कर लेना आप, ये बिल्डिंग दिखा रहे हैं ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर बनी हुई है। अभी आपके सामने ये बिल्डिंग बनी हुई है, ठीक है, ये हाल ही फिलहाल में बनी है। MCD ने कोई कार्रवाई नहीं करी, 30 लाख रुपए लेके और घरों में बैठ के चाय पी के चले जाते हैं। मतलब आप एक बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि MCD के कर्मचारी मिले हुए हैं और वो रिश्वत लेते टोटल हैं। मिले हुए हैं जी, टोटल मिले हुए हैं 30 लाख रुपए की रिश्वत खा रहे हैं। SDM इसमें मेरे साथ महिला शक्ति भी खड़ी हैं। लोग तो, पुरुष तो घरों से चले जाते हैं, महिलाएं घर पे रहती हैं। आप में से कोई बताना चाहेगा कि आप बताना चाहेंगे क्या परेशानी है आपको? परेशानी कुछ नहीं है, परेशानी यही है जो मस्जिद वहाँ बनी हुई है, जरूरी नहीं है ना यहाँ भी बनाओ, ऐसे तो हर जगह ही बना लो। फिर नहीं, अगर आप मंदिर बनाएंगे, मान लीजिए आप मंदिर बनाते हैं, मंदिर बनाते ही कहाँ है, बता दो ना। इतने सालों में कौन सा नया मंदिर बना है? हम तो इन्हें पूछ के तैयार है। तो जरूरी थोड़ी ना है कि जगह जगह मस्जिद बनेगी, ऐसा नहीं होता। ये तो घर था जो बेच के चला गया, ऐसे तो जितने घर बिकेंगे सब में यही हो जाएगा। कल को ये बिका, ये बिकेगा, इसके बराबर वाला फिर एक और बना दो, ठीक है। आपका कुछ साल पहले 8 नंबर में भी यही विवाद उठा था। 8 नंबर ब्रह्मपुरी गली के अंदर, आपके पास में ही है वहाँ। अगर बीजेपी की सरकार में कुछ नहीं हुआ तो जिंदगी में कुछ हो नहीं सकता। कुछ होने अभी भी अगर सुनवाई नहीं हुई तो कभी नहीं होगी। आज तक केजरीवाल था, सुनवाई हुई नहीं। सुनवाई किसकी हुई? 6-6 मंजिल जो फ्लैट बनते थे ना, उन लोगों की सुनवाई थी बस। हम लोगों की कभी सुनवाई हुई नहीं। हमारा अभी भी ऐसे कैसी पढ़ाई है? वो आप कंप्लेंट कर सकते थे, आपका एक अधिकार है, लेकिन क्या अगर सर कंप्लेन ही नहीं हो सकती? जब इनका बाप बैठा था केजरीवाल, कंप्लेन किसके बाप को करते हम? कोई कंप्लेन नहीं थी। ये हमारे घरों में आके ये बोलते मकान हमारा बन रहा है, अगर तुम्हारा मकान टूट गया तो क्या दिक्कत है? MCD वाले कोई असुरक्षित महसूस तो नहीं कर रहे कि जैसे यहाँ पर मस्जिद बनती है तो कल को इबादत के लोग आते हैं, कोई छेड़खानी वगैरह करने की? सुरक्षित नहीं है। कौन सा आके बोल देगा कल को दंगे होंगे? मैं जिम्मेदार हूँ दंगों का? कोई नहीं होता। अपने अपने घरों में बैठ जाते हैं सारे के सारे। यहाँ की पब्लिक पिसेगी, पिसते हमें। मेरे घर के आगे दंगे हुए थे, चलो मैं दिखाऊं, हमने देखे दंगे कैसे होते हैं। नहीं, मैंने लगातार कवरेज करी थी मौजपुर में, शिव विहार में, हर तरफ। 10 नंबर गली में दंगा हुआ था सुबह 5:30 बजे। हमने देखा ना कैसा दंगा होता है। गोली पे नाम लिखा था क्या? उनके लड़के को गोली लगी थी, वो देखो सामने बैठी है। आपके इधर आइए आप। ये एक बहन खड़ी है, हमारी बड़ी बहन के समान है। उन दंगों में मैंने सुना है कि आपके बेटे को भी गोली मारी थी। यहाँ से लगकर यहाँ निकल गई। वो तो परमात्मा की ऊपर की बात, क्योंकि बेटा मेरा अच्छाई में था। पेट्रोल बम बनाए थे, सबसे आगे मेरा बेटा था, और 2000 आदमी थे कम से कम। मतलब दूसरी तरफ से पेट्रोल बम बने हुए थे? हाँ, वो पेट्रोल बम्बों से आक्रमण करते थे। जाफराबाद से। बेटा ठीक है आपका? हाँ, भगवान की कृपा। जब उसने अच्छा ही करा है, भगवान का नारा लगाया। मन में आज भी वो डर सता रहा है कि हाँ, यहाँ पर अगर संप्रदाय विशेष मेरे रिश्तेदार निकल रहे, आबादी बढ़ती है तो दोबारा वो स्थिति पैदा हो सकती है। क्योंकि बाप सिर पे नहीं है मेरे। आपकी सरकार से मांग क्या है?
या आप मकान ही बेच के भागेंगे? नहीं नहीं, हम तो ये कहा कि भाई यहाँ पे भाई मकान सरकार से कुछ है वो नहीं है मांगे, हमारी मांगे ये है कि मस्जिद बनना बंद करें, जो है उन्हीं को रहने दें। जब हमारे मंदिर नहीं बन रहे तो मस्जिद क्यों बन रही है? नहीं, जितनी है उनको ही चलाओ, हर गली में मस्जिद ना हो। जब एक मंदिर इतने यहाँ से वहाँ तक है, 13 नंबर में मंदिर था, वो भी तो बंद करा दिया गया इन लोगों ने। जब ये मस्जिद है तो हम लोगों को तो ये नहीं कह रहे कि जी नहीं क्यों बना रहे, एक ही बनाओ, दूसरी ना बनाए, वो अच्छा है। हमें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा 1 महीने में 1 कीर्तन होता है। यहाँ पे निकलते हैं तो बेतमीज बोलते हैं, वीडियो बना के गाली देते हैं वो लोग। अच्छा, आप बता रहे थे कि 13 नंबर में एक मंदिर था, मंदिर को बंद कर दिया गया। किसने बंद करा उस मंदिर को? ये मकान बिका था तो उन्होंने चंदा डाल के इकट्ठा करा कर मंदिर अलग होगा। उनने मना कर दी कि यहाँ पे घंटी हम नहीं सुनेंगे मंदिर की। मतलब घंटियों की आवाज नहीं है, लेकिन अजान की आवाज आपको सुननी वो यही सोचो, आपके अजान के बाद हम लोग सुन सकते हैं, ये हमारे मंदिर की घंटी क्यों नहीं सुन सकते? इनको इनसे हमसे क्या आपत्ति है? दबाव में वो मंदिर बंद करा गया? हाँ जी, वो दबाव में मंदिर बंद करा गया है, इससे किसी को वो नहीं। आप ये देखो ना, इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग बना रही, क्या रहेंगे यहाँ पे? रहते तो नहीं है, 2-1 महीने रहे, फिर धीरे धीरे यहाँ पे वो करते जाते हैं, फैक्ट्रियाँ खोलते हैं। पब्लिक को रहने के लिए बहुत दिक्कत होती है। आप 10 साढ़े 10 नंबर में जाओ, वहाँ पे जाके देखो कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। पर ये बिल्डिंग बनाने के बाद गंदगी ना डालें और रहने की कोई दिक्कत नहीं है किसी को, और फैक्ट्री ना चले। रिहायशी इलाकों में यहाँ पर वर्क हो रहा है, फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, हर घर में फैक्ट्री चल रही है रिहायशी इलाकों में। बिल्कुल है, हर घर के अंदर आप चलो, हर घर में दिखा देंगे। नहीं, मैं देखने के लिए आया, मैं ये देखने आया, मैं दूसरे पक्ष की बात भी सुनूंगा, क्या कारण है, क्या वजह है। मुझे आप वो मंदिर दिखलाइए, अगर मेरे को आप दिखला सकते हैं जो मंदिर बंद पड़ा हुआ। मंदिर तो वो हट गया, खत्म ही हो गया। मंदिर मतलब हट ही गया, खत्म हो गया, वो तो खत्म ही हो गया। देखिए किस तरह देश की राजधानी दिल्ली के अंदर बहुसंख्यक समाज, खुलकर कहूं तो हिंदू समाज पलायन के मजबूर है, क्योंकि इन्होंने 2020 की त्रासदी देखी है। जिस तरह उस बहन ने बताया कि उनके बेटे को यहां पर गोली लगी थी, अगर गोली चंद इंच भी दाएं बाएं हो जाती तो बेटा सुरक्षित नहीं होता। और यहाँ के लोगों को डर है, अगर यहाँ पर ये इस मस्जिद दिखाई आप, इस मस्जिद का निर्माण होता है तो यहाँ पर संप्रदाय विशेष वालों की आबादी बढ़ेगी, फिर दोबारा 2020 के दंगों की परिणति को दोहराया जाएगा। और इसी डर के साए के अंदर लोग अपने मकानों पर पोस्टर चस्पा कर रहे हैं कि ये मकान बिकाऊ है, हम यहाँ नहीं रह सकते। और ये असुरक्षा की भावना इनके मन में कहीं ना कहीं घर कर। दूसरे संप्रदाय के लोग भी खड़े हुए हैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद कैफ। मोहम्मद कैफ जी, जैसे कि आप बताइए, ये मंदिर है जी, आप ये सामने सिर्फ 10 मीटर की फासला है, यहाँ से अगर मस्जिद का निर्माण होता है, कल को आपकी अजान का समय होता है, मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, एक पत्रकार होने के नाते आप निसंकोच मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। कल को अगर अजान के समय मंदिर की घंटी बजती है तो आप बर्दाश्त करेंगे? जी बर्दाश्त करेंगे, बिल्कुल करेंगे। क्योंकि अक्सर देखा गया है जहाँ भी मस्जिद होती है वो अजान के समय पर कहते हैं कि आप घंटी रोक दे, भजन रोक दे। नहीं, ये सबने कहीं नहीं सुना सर, ये सबने सुना ही नहीं कहीं। मेन बात यहाँ पे ये हो रही है कि इधर गेट निकलेगा, आपके सामने बोर्ड भी लगा हुआ है, ये यहाँ पे गेट पहले तो खुलेगा ही नहीं, ताकि ना हमें तकलीफ हो ना इन लोगों को तकलीफ हो। ये तो प्रशासन तय करेगा, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, इससे क्या सांप्रदायिक माहौल नहीं बिगड़ेगा? नहीं बिगड़ेगा। क्यों? 2020 में क्यों बिगड़ा था सर? वो दंगे की वजह से बिगड़ा। किस वजह से हुआ था? NRC की वजह से हुआ था बस। नहीं, CAA के तहत, एक मुझे क्वेश्चन करो, CAA के तहत जो आपको बरगलाया गया था, आप नीचे आ जाइए, किसी की नागरिकता गई? नहीं गई। उस वक्त भड़काया जा रहा था कि CAA के तहत नागरिकता चली जाएगी, और आज भी यही स्थिति है NRC को लेकर के नागरिकता छीन ली जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मतलब खाली बातों से आप। हाँ जी, मेरा नाम मोहम्मद अजीम है और मैं इनका पड़ोसी हूँ। दंगों के वक्त ये हमारे पास थे, आप इनसे सवाल करिए कि इनसे हमें कोई दिक्कत थी, क्योंकि जितना डर इन्हें था उतना डर इन्हें था। ये भी एक लाठी लेके खड़े थे, मैं भी वहाँ एक लाठी लेके खड़ा था, वहाँ दूसरे लोग जो आते हम उसका मतलब विरोध करने के लिए रुके थे। ये हमारे पड़ोसी हैं। अभी आप देख रहे होंगे अजान की, ये हमारे पड़ोसी है। ये अभी अजान की आवाज आ रही है, अजान की आवाज के बीच में अगर ये घंटी बजेगी तो आपको कोई डिस्टर्बेंस? इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। अजान आज भी हो रही थी, इससे पहले भी हो रही थी, इधर के लोगों को तब भी कोई दिक्कत नहीं थी और अब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये अपना प्रोग्राम करते हैं, ये पूरी गली बंद होती है। हमारे मुस्लिम भाई से आज तक इनसे पूछो, किसी ने भी विवाद करा हो कि यहाँ पे भाई ये बाइक नहीं लगेगी,
सुनो मेरी बात रखने दो। यहाँ पे कभी भी ये बाइक लगी हो, चाहे ये घर बंद करा हो, आज तक किसी ने इनसे बोला हो कि ऐसा नहीं हो। देखो मैं अपनी बात अच्छा, आपसे एक मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मैं पत्रकार हूँ, मैं बात पूछना चाहता हूँ। जहाँ संप्रदाय विशेष के लोग अल्पसंख्यक होते हैं, 100 घरों के अंदर भी एक मस्जिद होती है हिंदुओं के, लेकिन जहाँ मुसलमान बहुसंख्यक होते हैं, संप्रदाय विशेष के लोग, वहाँ मंदिर बंद क्यों हो जाते हैं? चौहान बामगर का मामला ले लीजिए, 13 नंबर गली का मामला ले लीजिए, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। बंद अगर करना हो तो सर इनके क्यों होते हैं? क्यों होते हैं? क्यों होते हैं? सर वो बंद इसलिए हो जाते हैं क्योंकि सर जो है पूजा पाठ तो जब भी हम नमाज़ पढ़ने आते हैं, हमें श्रद्धा है, हम जाते हैं नमाज़ पढ़ने। अगर वहाँ पे कोई दिक्कत होगी तो वो आपसी वाले माहौल से बैठ के बात करेंगे ना। अब इनको कोई दिक्कत होगी तो मैं चाहता हूँ जो मेरा फैसला है, 4 लोग हमारे मेंबर में से बड़े खड़े कर लें, 4 लोग इनके बड़े खड़े हो जाए, आपस में बैठ के बात हो जाए क्या भाई ये अगर बैठने से ही बात होती तो इतने जो दिल्ली के अंदर एक नहीं, मैं आपको सैकड़ों मंदिर दिखा दूंगा जो सीलमपुर में बंद है, चौहान बांगर में बंद है, करदमपुरी कबीर नगर में मंदिर बंद हो चुके हैं। संभल में भी आपने देखा होगा मंदिरों के आगे दीवार चुनवा दी गई थी और जब दीवारें टूटी तो उनके पीछे से मंदिर निकल गए। अगर मैं आपसे यही क्वेश्चन रिपीट करूं कि वो मंदिर क्यों बंद है, आप वहां इंटरव्यू लेने गए होगे तो आप मुझे बता सकते हैं वो क्यों बंद है? तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। सर मुझे अगर नहीं पता, मैं आपसे यही चीज क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ कि वहाँ पे मंदिर बंद है। आप वहाँ के लोगों से जरूर, अल्पसंख्यक समुदाय है, डरा होता है, प्रताड़ित होता है, वो कहते हैं कि हमारे घरों के आगे मीस मांस टुकड़े फेंके जाते हैं। गली नंबर 13 में एक छोटा मंदिर था, जब यहाँ से गोलियां और पत्थर चलना शुरू हुए, गली नंबर 13 तक मंदिर, उस मंदिर तक गोलियां और पत्थर चलाई गई। वो मंदिर आज डर के मारे उस व्यक्ति ने बंद कर दिया। आप देख लीजिए जाके, उस पर मंदिर बंद कर दिया। कहो तो मैं आप फोटो दिखाऊं कि वो मंदिर था, हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई थी, डर बह के मारे वो मंदिर बंद करने वाला। तो ऐसा मंदिर तो बंद हो रहे हैं। आप भारत में रहते हैं, भारत में रहते हैं, देश के बहुसंख्यक हैं, बिल्कुल, लेकिन आपके मन में ही डर है। भाई डर तो ये है, क्या वजह है? भाई डर ये है कि गोली पत्थर कौन अपने घर में जलवाएगा? क्यों झूठी खबर फैलाते हैं ये लोग? आप 80% है देश के अंदर भाई 80% है, लेकिन 80% दंगा तो नहीं कर रहा। डर आपके मन में भाई 80% दंगा आप तो नहीं कर रहा, सरासर आरोप गोली लगा तो नहीं रहे चला हैं कि रहा। संप्रदाय विशेष के लोग ही दंगा करते हैं। भाई देखो 95% लोग क्रिमिनल जो हैं वो इसी समुदाय से हैं। नहीं, आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह सकता। मैं कह रहा हूँ ना इस बात के, मेरे पास रिकॉर्ड है, मेरे पास रिकॉर्ड है। मैं जब इसलिए कहता हूँ, समस्या का हल क्या चाहते हैं? समस्या ये है कि आप जाफराबाद चौहान बांगन में 50 मस्जिदें बनाएं, मैं भी 1 लाख रुपए दूंगा अगर आप वहाँ पर निर्माण करते। आप हिंदू क्षेत्र में हर गली में मस्जिद ना बनाएं, और आपकी यहाँ फुलाबादी हो जाएगी, खूब बनाना, हमने तो रोका नहीं है। कुल मिला के यहाँ की लोगों की समस्या है कि जहाँ हिंदू बहुल लोग हैं, यानी बहुसंख्यक समाज है, वहाँ इस तरह हर गली के अंदर मस्जिद ना बनाई जाए, क्योंकि यहाँ पर लगातार मंदिर बंद हो रहे हैं और नई नई मस्जिदों का निर्माण हो रहा है। आखिर ये समस्या कब तक रहेगी? कब तक अलग अलग इलाके बढ़ते रहेंगे? एक तरफ हिंदू आबादी, दूसरी तरफ मुसलमान आबादी। 2020 की विभीषिका यहाँ के लोगों ने देखी है और उनके मन में डर है कि दोबारा इस तरह की विभीषिका ना हो। मैं राजेश भसीन, सीलमपुर विधानसभा के ब्रह्मपुरी क्षेत्र के गली नंबर 12 से। नमस्कार, जय हिंद।